गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने लखनवी अंदाज के कुछ भाग को पढ़ा था। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के आधे भाग में हम लोग पैराग्राफ को पढ़ते हैं, समझते हैं उसका आशय और उसके बाद उसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इस पैराग्राफ में नवाब साहब के खीरे खाने का वर्णन है। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग मतलब खीरे पर नमक मिर्च लगा हुआ था, चमकती हुई खीरे की फांकों की ओर देखा। सतृष्ण आंखें, सतृष्ण तृष्णा सहित, तृष्णा मतलब तीव्र इच्छा का होना, और आंखों के साथ ये आया है। यहाँ पे आंखें जो हैं वो विशेष्य हैं और सतृष्ण विशेषण है। चैप्टर में जहाँ भी ऐसे विशेषण विशेष से दिखाई दे उनको छांट के एक क्रम बना लेने से ज़्यादा अच्छा रहेगा पहचानने में। चमकती खीरे की फांकों को नवाब साहब ने देखा। खिड़की के बाहर देखकर एक लंबी सांस खींची और खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए। खीरे की फांकों को सूंघा और सूंघने से उन्हें इतना आनंद आया कि जैसे लगा कि उन्हें स्वाद मिल गया, और उस स्वाद के आनंद में उन्होंने अपनी पलकें बंद कर लीं। जैसे बहुत ज़्यादा जब किसी को अच्छा लगता है कोई चीज़ तो वो आनंद के मारे आंखें बंद कर लेता, और ठीक यही स्थिति नवाब साहब की हुई थी। मुंह में भर आए पानी को उन्होंने गले से नीचे उतारा और फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। वासना से रसास्वादन मतलब कि सिर्फ गंध से उन्हें उस खीरे का स्वाद मिल गया। ये बहुत कल्पना वाली चीज़ है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ लेखक ने इसीलिए दर्शाया है कि उन्हें सिर्फ खीरे के गंध से भी स्वाद मिल रहा है। ये बहुत ही अजूबा है। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से लेखक की ओर देखा, मानो वे कह रहे हों कि खानदानी रईसों का ये तरीका होता है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और खीरे के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा थक गए थे और इसलिए लेट गए, और लेखक तस्लीम मतलब आदर देना, लेखक उनके आदर में सिर खम कर लेना मतलब उनकी इस आदत से हार मान गया कि हाँ भाई हम बहुत छोटे हैं और वो रईस खानदानी है। इस चीज़ को तो खम कर लेना मतलब अपने को कमतर समझना, और लेखक को ये मानना पड़ा कि ये खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत वास्तव में नवाब साहब की है। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु दिखाई दे रहे हैं कि इसमें किस पर क्या व्यंग्य किया गया है। इस पैराग्राफ में गद्यांश के इस भाग में नवाबों की बनावटी जीवन शैली पर व्यंग्य किया गया है। अपनी शान शौकत दिखाने के लिए और स्वयं को विशेष दर्शाने के लिए खाद्य पदार्थों की सुगंध से भी ये अपना पेट भर लेते हैं। ये वास्तव में उनके नवाबी पर व्यंग्य है। लेखक को किस कारण सिर झुका लेना पड़ा। नवाब के तौर तरीकों और खान पान को देखकर लेखक को सिर झुका लेना पड़ा कि नवाब साहब इतने कोमल, सभ्य, शिष्ट, ऊंचे और सूक्ष्म जीव हैं कि वे वस्तुओं के गंध से ही पेट भर लेते हैं, उन्हें उसका स्वाद मिल जाता है। नवाब साहब की गुलाबी आंखें लेखक को क्या कह रही थीं? नवाब साहब की गुलाबी आंखें लेखक को ये दर्शा रही थी कि वे खानदानी रईस हैं तथा
लेखक से ज्यादा ऊंची जीवन शैली के लोग हैं, अर्थात लेखक से वो ऊपर हैं, उच्च श्रेणी के हैं। नवाब साहब किस कारण गर्व का अनुभव कर रहे थे? नवाब साहब को ये गर्व हो रहा था कि वे खीरे की गंध और स्वाद की कल्पना से ही संतुष्ट हो जाते हैं। अतः वास्तव में वे साधारण इंसान नहीं हैं। उनकी जीवन शैली इन साधारण लोगों से बहुत ऊंची है और इसी बात का उन्हें गर्व है। नवाब साहब ने खीरों को सूंघकर बाहर क्यों फेंक दिया? नवाब साहब ने खीरों को सूंघकर बाहर इसलिए फेंक दिया क्योंकि इसे वे अपनी तहजीब मान रहे थे, खानदानी रईसों का तरीका मान रहे थे। ये लखनवी नजाकत और नफासत दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आम आदमियों की तरह खीरे को नहीं खाया, बल्कि उसकी गंध और स्वाद से ही पेट भर लिया और अपने स्वाद को तृप्त कर लिया, जिससे वे औरों से ऊंचे सिद्ध हो सकें। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद किस प्रकार लिया? नवाब साहब ने खीरे को काटा, उसके ऊपर नमक मिर्च की सुर्खी छिड़ककर खीरे की फांकों को अपने होठों तक ले गए, प्रत्येक फांक को सूंघा और उसके स्वाद की अनुभूति से उनकी पलकें मूंद गईं। उनके मुंह में पानी भर आया, जिसे उन्होंने गटक लिया और खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया, मानो उन्हें खीरे का पूरा स्वाद मिल गया हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।